गोलीबारी पर प्रेसिडेंट ट्रंप का पोस्ट भी आ गया है। आज शाम काफी हलचल भरी रही। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है, और क्या बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? सीक्रेट सर्विस ने शानदार काम किया। सीक्रेट सर्विस की तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। गोलीबारी पर प्रेसिडेंट ट्रंप का यह पोस्ट आज की शाम बहुत ज्यादा हलचल भरी रही और सीक्रेट सर्विस ने बहुत शानदार काम किया है। मनीष, ये जो दो लाइनें अभी तक UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा सामने आ रही है, इसको कैसे आप देखेंगे? क्या बोलना चाहेंगे इस पर? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया है उसमें इस तरह से लग रहा है जैसे कि जो वो कहते हैं कि आज शाम कुछ बड़ी हलचल बढ़ी रही, तो इससे लग रहा है कि वो काफी अंदर से उत्साहित से नजर आ रहे हैं। हाँ। कि उनको जिस तरह की आप कह सकते हैं कि राजनीतिक भोजन चाहिए वो उनको मिल चुका है और अब लोग चर्चा इस बात की करेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप जहां मौजूद थे कैसे वहां पर हथियारबंद लोग आ गए। लेकिन एक बात और है कि देखिए, इस वक्त भी जानकारी आ रही है कि ये इंसिडेंट ठीक उस जगह हुआ है जहां पर कि इससे पहले जो अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, वहां उनको गोली मारी गई थी 40 साल पहले। तो ना केवल टाइमिंग बल्कि लोकेशन भी बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कि इससे तो साफ तौर पर लग रहा है कि शूटर को सब कुछ पता था। अच्छा मनीष, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो लिखा है, देखिए मनीष, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी ये खबर आ रही थी कि जो हमलावर है उसको मार गिराया गया है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि द शूटर हैज बीन एप्रीहेंडेड, यानी उसको कब्जे में लिया गया है। यहां कहीं पर भी जिक्र ये नहीं किया गया है कि उसको मार दिया गया है पूरी पोस्ट में। बिल्कुल ये बात है कि सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो इस वक्त हमलावर की स्थिति है उसको लेकर हमें पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार होगा कि क्या पुलिस के कब्जे में हमलावर है या फिर पुलिस ने जो है उसे मार गिराया है। लेकिन जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी हैं वो सब भी अभी इस बारे में कुछ खास बताने की स्थिति में नहीं है। केवल अभी इतनी सी ही जानकारी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को सीक्रेट सर्विस ने सुरक्षा कारण से वहां से हटा लिया है और वो सुरक्षित स्थान पर लेकर गए हैं। दूसरी बात ये आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वापस कार्यक्रम को ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि वो स्पीच दे सके, लेकिन सीक्रेट सर्विस सुरक्षा कारण से इसकी इजाजत नहीं दे पा रहे हैं। उनको डिनर करना था पत्रकारों के साथ, उन पत्रकारों के साथ जो व्हाइट हाउस में रोजाना जाते हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप से रोजाना सवाल जवाब करते हैं, उनके साथ का ये सालाना कार्यक्रम था। ठीक उसी होटल में जिस होटल का इतिहास रहा है, एक खूनी इतिहास रहा है कि उस होटल में 40 साल पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को गोली मारी गई थी और एक बार फिर ठीक उसी जगह पर ये इंसिडेंट होता है। और इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ कि सीक्रेट सर्विस की तरफ से इस इंसिडेंट के बारे में एक बयान जारी किया गया है जिसमें सीक्रेट सर्विस ने ये कहा है कि सीक्रेट सर्विस और जो वाशिंगटन डीसी की मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट थी वो दोनों उस घटना की जांच कर रहे हैं कि ये घटना कैसे घटी जहां पर कि यूएस के प्रेसिडेंट। बिल्कुल, यानी मनीष, अगर उसको जो हमलावर है पकड़ लिया गया जैसे खुद डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं और कहीं पर भी मारने का जिक्र नहीं है, यानी उससे पूछताछ के बाद सब कुछ साफ होगा। एक बात मुझे बताइए कि फिलहाल क्या उसका मोटिव था, क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करना था? ये सारी जो क्लैरिटी है वो बाद में मिलेगी, लेकिन जिस तरह से घरेलू डोमेस्टिक अगर मोर्चे की बात करें, घरेलू स्तर पर बात करें, वहां डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह से घिरे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो खुद उनके जो सहयोगी देश है वो भी उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। एप्स्टीन फाइल है, तमाम अलग अलग मसले हैं। क्या ये जो घटना है, क्या ये एक तरह से डाइवर्जन बेनिफिट देती हुए नजर आएगी डोनाल्ड ट्रंप को? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त सबसे पहली बात तो यह है कि जिसका जिक्र आप कर रहे थे वही सीक्रेट सर्विस की तरफ से आधिकारिक बयान में ये बता दिया गया है कि सीक्रेट सर्विस ने एक व्यक्ति को अपने कस्टडी में ले रखा है। तो यानी कि जो हमलावर था वो इस वक्त सीक्रेट सर्विस की कस्टडी में है। तो वैसे में इस बात को लेकर और अधिक जानकारी आने की उम्मीद की जा सकती है कि हमलावर कौन था, क्यों वहां पहुंचा था, क्या उसका उद्देश्य था। और जाहिर है कि तो हर हालत में इसका अभी फिलहाल
तो एक बड़ा राजनीतिक फायदा प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये देखने की बात होगी कि ये जो हमलावर था वो कौन था, क्योंकि सीक्रेट सर्विस का कहना है कि वो अभी हमारे कस्टडी में है और हम इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं। सीक्रेट सर्विस और लोकल पुलिस मिलकर इसकी जांच कर रही है कि कैसे वो व्यक्ति वहां तक पहुंचा है। साथ ही सीक्रेट सर्विस की तरफ से आधिकारिक बयान ये दिया गया है कि राष्ट्रपति और जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप, वो सभी सुरक्षित हैं और सुरक्षा के सभी प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। यानी कि जब उन्हें लगा कि मामला यहाँ पर गंभीर है तो सुरक्षा कारणों से राष्ट्रपति ट्रंप को और फर्स्ट लेडी को वहां से हटा लिया गया है। तो इस बयान से ये साफ लग रहा है कि शायद ही राष्ट्रपति ट्रंप लौटकर फिर डिनर के उस कार्यक्रम में आए और फिर यहाँ पर वो अपना स्पीच दे पाए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप लौट कर आते हैं या नहीं। लेकिन अभी के सूरत हाल को जिस तरीके से व्हाइट हाउस ने यहाँ पर भेजा है, सीक्रेट सर्विस ने बताया है, उसके मुताबिक तो यही नहीं लगता नहीं है कि ट्रंप इस वक्त आएंगे। लेकिन अगर वो आते हैं तो जाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप फिर इस घटना के बारे में भी थोड़ी और जानकारी दे सकते हैं। अभी उन्होंने जो सोशल मीडिया पोस्ट पर जानकारी दी है, इसके अलावा जो सीक्रेट सर्विस की तरफ से आधिकारिक बयान आया है उसके मुताबिक हमलावर अभी कस्टडी में है और कस्टडी में होने की वजह से अब इस बात के बारे में थोड़ी और जानकारी मिल सकती है कि उनके साथ जो ये घटनाक्रम हुआ है तो इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और क्या कोई बड़ी साजिश थी या ठीक है। तो ये जो जानकारी है वो अपडेटेड एक बार फिर से बता दें। मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ कि पहले जो कहा जा रहा था कि हमलावर को मार गिराया गया, लेकिन अब वो कस्टडी में है, उसको एप्रीहेंड किया गया और अभी जो सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी।